भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के बाद भारत खंड में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी। तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, जिसका सत्तारूढ़ पार्टियों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिशें की। यही कारण है कि भारत में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की एक जनता एक त्योहार के रूप में मनाती है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश आपका विधायक कौन, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने मौजूद है कांग्रेस नेता, समाज सेवक नरेंद्र जिचकार। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत तो मैं यही से करूंगा, विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम नागपुर से आप कांग्रेस की सीट से दावेदारी कर रहे हो, किन मुद्दों को लेकर जनता तक जाओगे? आपने सही कहा, पश्चिम नागपुर में मेरा रहना है, पश्चिम नागपुर मेरी कर्मभूमि है। पश्चिम नागपुर में मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। बहुजन विचार मंच मेरा ये एक सामाजिक संगठन है जो फुले शाह अम्बेडकर के जो विचार है जी, कांग्रेस के जो विचार है वो घर में, वार्ड में, प्रभाग में, हर घर में जाके हम लोग उसका प्रचार करते हैं। और मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, मेरा जो मुद्दा है कि राजकारण मेरा कोई धंधा नहीं है। राजकारण मेरे लिए एक समाज सेवा का माध्यम है। ये बात लेके मैं लोगों में जा रहा हूँ। आपने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा मेरी 1 महीने की थी, जो पश्चिम नागपुर मतदार संघ में मैं घर घर में गया, घर लोगों से उनकी समस्या समझ में मैंने लिखकर उसकी जो भी उसकी समस्या हम उसका निराकरण कर सकते वैसा हमने किया। और मेरा ये मानना है कि जो लोक प्रतिनिधि है जी, ये लोक प्रतिनिधि उनको जो काम पसंद है वो काम अपने क्षेत्र में करते हैं, बल्कि जो लोगों को जो अपेक्षित है, खास करके झोपड़ियों में, झुग्गियों में जो काम होता है वो लोगों को ज़्यादा जरूरत रहती है काम की। पर मेरा ऐसा एक अनुभव है, मेरा ऐसा एक मानना है, क्योंकि मैं जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पश्चिम नागपुर के घर घर में गया तो लोगों को जो जिसकी जरूरत है वो काम होते नहीं है। और जो प्रतिनिधि, उनका इंटरेस्ट एक अलग विषय में रहता है, वो हिसाब से उनका काम होता है। और सही मामले में जो 60 से 70% जो समाज है वो झुग्गी झोपड़ियों में, बस्ती में रहता है, उनके सवाल, उनके प्रश्न लेके मैं विधानसभा पश्चिम नागपुर में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जिस तरीके से आपने कहा कि पश्चिम नागपुर की जनता कहीं ना कहीं जो आम जनमानस के जो मुद्दे होते हैं उससे वंचित दिखाई दे रही है। यदि हम पश्चिम नागपुर की बात करें तो कांग्रेस से मौजूदा विधायक, वहाँ से आप ही के कांग्रेस के विधायक है विकास ठाकरे, क्या कहना है, विकास ठाकरे के नेतृत्व में काम नहीं हुआ? ऐसा है कि लोगों को नाम का विकास नहीं चाहिए, काम का विकास चाहिए जी। मैं आपको वैसे पहले भी बताया कि जो लोगों की जो समस्या है जी, उसमें काम कम हुए हैं या नहीं के बराबर हुए हैं। पर काम कौन से हो रहे हैं? जो प्योर ब्लॉक लगाने काम हो रहे हैं, गट्टू के काम हो रहे हैं, कुछ रोड के काम हो रहे हैं, जिसमें ये काम लोगों के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है, पर लोगों की जरूरत नहीं है। यानी आम जनमानस की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं, वो काम पूरे हो नहीं रही, यानी धरातल में उतर के काम जो विधायक ने करना चाहिए वो सबसे बड़ा काम करने की गरज है। मुझे आगे जैसा मौका मिलेगा तो ये जो ड्रेनेज के जो प्रॉब्लम है, आप एक बात देख लीजिए कि 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जिसमें 5 लोग रहते थे, अभी वो गिरा के वहां पे फ्लैट स्कीम बनी, 50 लोग वहां रहने गए। अब 50 लोगों के हिसाब से वो नीचे की जो ड्रेनेज सिस्टम वो नहीं है जी। पूरे पश्चिम नागपुर का यही हाल है, इसलिए आप थोड़ा सा 2 घंटा बारिश हुई तो लोगों के घर में पानी जा रहा है। दूसरा, सीमेंट रोड एक बहुत बड़ा कारण है। सीमेंट रोड जो हिसाब से बनना चाहिए, सीमेंट रोड बनने के पहले उसका मिलिंग होना चाहिए, ऊपर का लेयर कटना चाहिए, फिर सीमेंट रोड बनाना चाहिए। अभी सीमेंट रोड ऊपर ही ऊपर बन रहे, रोड ऊपर हो गया, घर और दुकान नीचे हो गए, लोगों के घर में पानी जा रहा है। और ये जो काम है गट्टू लगाने का, ये पूरा आपका घर में पानी घुसने का जो कारण है ये गट्टू है और ये सीमेंट रोड है, जिसकी उतनी जरूरत नहीं है। लोगों की डिमांड नहीं है, लोगों को डामर रोड भी चल जाता है। सही मामले में काम की गरज जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में करने की है। सही मामले में काम की गरज है वो जो स्वच्छता के लिए, कचरा जो निवारण की है। और सही मामले में युवकों में कोई भी क्षेत्र में पश्चिम नागपुर में काम करने की गरज है रोजगार निर्मिति में। आज जो यूथ है
आज आप घर घर में आपको बेरोजगार युवक दिखेगा। बेरोजगार युवक के हाथ में जब काम नहीं रहता है, ये विधायक का काम है जी। ये रोड बनाना, कारपेटिंग करने तो नगर सेवक भी करता है। विधायक का जो काम है, जो अपेक्षा में लोगों को चाहिए, वो पश्चिम नागपुर में नहीं हो रहा है। जितकर जी बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर आपके पास क्या एजेंडा है? क्योंकि यदि हम मौजूदा विधायक की बात करें तो कांग्रेस से मौजूदा विधायक वहां पर है, आप भी कांग्रेस की सीट से दावेदारी कर रहे हैं, कोई बड़े नेता का आश्वासन? देखिए, ऐसा है कि आश्वासन तो नहीं है, पर पूरे नेताओं को, हमारे नागपुर के नेता है, मुंबई के नेता है, दिल्ली के नेता है, उनको मेरा काम मालूम है। क्योंकि जब डिजिटल मेंबरशिप का जो ड्राइव हुआ था जी, उसमें नरेंद्र जिचकर एक ऐसा अकेला चीफ एनरोलर है जिसने 20,000 डिजिटल मेंबर्स किए। बहुत बड़े मायने रखती है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में चीफ एनरोलर मेरे से बड़ा नहीं होगा। 20,000 परिवार जिसने कांग्रेस के साथ जोड़ा, उसमें ज्यादातर 80% जो फैमिलीज है, जो परिवार है, वो पश्चिम नागपुर से है जी। तो आश्वासन तो किसी के लिए नहीं रहता है। और मुझे ऐसा मानना है कि लोगों का भी ये कहना है, जैसे मैं अभी घूम रहा हूँ, नेता ही भी मेरे को जो बोलते, जो उम्मीदवार को आपने लोकसभा लड़ाई और लोकसभा में उसको जब लड़ा, अपने क्षेत्र में 7,000 से वो जो पीछे है, खास करके जिसमें डायरेक्ट फाइट थी, यानी डिवीजन वाले जो पार्टी थी, जैसे वंचित आघाड़ी का कैंडिडेट नहीं था, उसमें एमआईएम का कैंडिडेट नहीं था, बीएसपी जो हिसाब से लड़ना चाहिए था वो लड़ी नहीं। अभी विधानसभा में जो उम्मीदवार वही फिर से अगर लड़ेगा तो कैसा जीतेगा? ये पार्टी भी अगर उसका अनुमान लगा रही है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी अलग से लड़ने वाली है, वंचित आघाड़ी का कैंडिडेट रहेगा, एमआईएम का कैंडिडेट रहेगा, यानी जो लोकसभा में जो मतदार का डिवीजन नहीं हुआ, वो नहीं रहने के बाद भी विधायक जो अभी गडकरी साहब के खिलाफ लड़े, वो 7,000 से पीछे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे उम्मीदवार, ये हारा हुआ उम्मीदवार है, कोई नया चेहरा, मैं ये नहीं बोल रहा कि नरेंद्र जिचकर को देना चाहिए, पार्टी ने यहाँ पे सर्वे करना चाहिए, पार्टी ने लोगों से बात करना चाहिए, और जो योग्य उम्मीदवार है उसको यहाँ पे लड़ाना चाहिए। और मैं अपने आप, मेरा जो दावा एक सशक्त उम्मीदवार करके मैं पेश करने जा रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर क्या एजेंडा है आपके पास? रोजगार का तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 25-30 साल से मैं व्यवसाय में हूँ। 550 के आसपास लोगों को मैंने आज तक रोजगार दिया, आज के तारीख में मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं जी। और मेरा जो अनुमान है कि अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग क्षेत्र से ये कम से कम 5,000 तक अपन ने रोजगार निर्मित पश्चिम नागपुर के हिसाब से करना चाहिए। स्वास्थ्य की अगर बात कर रहे हैं तो 2002 से मैंने अभी तक 2024 का 7 तारीख को मेरे जन्मदिन के तौर पे मैंने बीमारी से आजादी के नाम पे मेरा जो प्रकल्प में चला था, जो कार्यक्रम चला था, वो उसमें 551 मैंने हेल्थ कैंप किया। हर हफ्ते आप मेरा देखिए, हर हफ्ते मेरा पश्चिम नागपुर में कैंप रहता है, जिसमें गरीब लोगों के लिए हम बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, उसका स्वास्थ्य हम चेक करते हैं, कुछ गरीब लोगों को हम कुछ मेडिसिन फ्री में देते हैं, आंखों की जांच होती है, जो गरीब जिनका कैटरैक्ट के जो पेशेंट है उनका हर एक कैंप में 20 से 25 कैटरैक्ट का हम ऑपरेशन करते हैं, और गरीब लोगों को हम 100 से 150 लोगों के जिनको गरज है उनको चश्मे का वितरण करते हैं। तो स्वास्थ्य का काम मेरे इतना शायद कोई अगर उम्मीदवार कर रहा हूँगा, लोग जब चुनाव लड़ना रहता है तब काम करते हैं। मैं 2002 से मेरा बहुजन विचार मंच के माध्यम से या मेरे संगठन के माध्यम से ये मैं काम कर रहा हूँ। अभी पिछले रविवार को हमने जगदीश नगर में 553वां हमने वहाँ पे कैंप लिया, और अगले रविवार हमको हमारा फिर से एक इधर गंगानगर में हमारा कैंप है। तो ये माध्यम से जो गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, जिनके पास ओपीडी के 50 रुपए भी नहीं रहते और सरकारी दवाखानों में उनपे व्यवस्था नहीं रहती, ऐसे लोगों के लिए हमारे इंडिविजुअल बेस पे जितना काम हम कर सकते हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। और रही बात शिक्षा की, तो करियर गाइडेंस के मैं यूथ के लिए मैं प्रोग्राम्स देता हूँ कि ग्रेजुएट होने के बाद लोगों को सिर्फ मेडिकल और या इंजीनियरिंग यही सिर्फ ऑप्शन नहीं, इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है। हमारा डॉक्टर आशीष तावाड़े के माध्यम से करियर गाइडेंस के हर प्रभाग में मैंने काम किया है। इस विषय में जो लोगों को जो जरूरत है जी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, इसमें मैं काम कर रहा हूँ। और आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं 2002 से जब मेरे भैया किशोर जिचकर ये मोहन नगर खलासी लाइन से जब नगर सेवक करके चुन के आया, वहाँ की जब व्यवस्था मैंने देखा कि यहाँ पे रोजगार का प्रॉब्लम है, यहाँ शिक्षा का प्रॉब्लम है, यहाँ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, तो 2002 से हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये काम हमारा आगे भी जारी रहेगा। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेने आप घर घर तक पहुंच रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मेरा जो मनोबल बढ़ा जी, और मेरा जो विजन बढ़ा, मेरी काम करने की जो शक्ति बढ़ी,
वो जन आशीर्वाद यात्रा के बाद बढ़ी, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मैं करीब 70% पश्चिम नागपुर के हर घर में गया, उनकी समस्याओं को जाना, समस्या मैं सुलझाने की मैंने पूरी कोशिश की, अभी भी हम लोग कर रहे हैं। और लोगों का जो प्यार, मैं इतने 20 साल से जो काम कर रहा हूँ, किसी के घर में चश्मा गया है, किसी के घर का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हमने किया है, किसी के बच्चे को हमने रोजगार दिया है, और ये सब चीज से जो 20 साल से मैं जो सामाजिक कार्य कर रहा हूँ उसका मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो 30% पश्चिम नागपुर का जो परिसर मेरा जन आशीर्वाद के यात्रा के माध्यम से जो बचा हुआ है, ये 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक मैं 1 महीना फिर से जन आशीर्वाद करने जा रहा हूँ। मैं लोगों से संवाद करूंगा, लोगों का आशीर्वाद लूंगा, और लोगों को मैं ये कहने जाऊंगा कि मेरे जैसा एक उम्मीदवार जिसका राजनीति ये धंधा नहीं है बल्कि राजनीति ये समाज सेवा करने का माध्यम है, मुझे आप एक मौका दीजिए। चिचकर जी, यदि मान लीजिए कांग्रेस ने आपको मौका नहीं दिया तो भी आप चुनावी मैदान में दिखोगे? ऐसा है, मुझे मेरे काम पे और मेरे नेताओं पे मेरे को पूरा विश्वास है। मैं राहुल जी गांधी के हर भारत जोड़ो यात्रा में गया, मैं कन्याकुमारी से लेके महाराष्ट्र में जब यात्रा थी वहाँ पे भी 3 दिन साथ में चला, मैं कश्मीर जब ये यात्रा का जो समाप्ति हुई वहाँ पे भी मैं गया, मणिपुर में जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा हुई उसमें भी मैं गया। मैं पक्का कांग्रेसी हूँ। मेरे जो प्रोग्राम है जन आशीर्वाद यात्रा जो करने के पहले मैं बहुजन विचार मंच के माध्यम से काफी मैंने प्रोग्राम किया, जिसमें संविधान जागर जैसा एक कार्यक्रम है, जिसमें आपको कन्याकुमारी जी को मैंने लाया था स्पोर्ट्स स्टेडियम में। संविधान बचाना क्यों जरूरी है, इस पे ये कार्यक्रम था, हर साल मैं करता हूँ। शिवशाही महोत्सव के माध्यम से जिंगाबाई टाकले में मेरा दूसरा साल था। 6 दिन का हम शिवशाही महोत्सव करते हैं, जिसमें अलग अलग वक्ता जो फुले शाह अम्बेडकर पे जिनका अभ्यास है उनका मैं वहाँ पे रखता हूँ। कुछ संविधान महानाट्य जैसे मैंने प्रोग्राम बनाऊँ। मेरे जो प्रोग्राम है आज़ादी से आज़ादी की, और ये प्रोग्राम ये कांग्रेस की कहानी भी मैंने वसंतराव देशपांडे हॉल में 2018 में किया, जिसमें उर्मिला मातोंड जी को मैं जब वो कांग्रेस की नेता थी उसको बुलाया था। तो मेरे ये जो कार्यक्रम है, शांति मार्च मैंने किया करता हूँ मैं हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म जयंती पे, और राजीव गांधी की जयंती मैंने एक अनोखी ये किया था, जिसमें राजीव गांधी ने ये जो भारत सरकार को जो अपने जो योजनाएं दी उस पर मैंने झांकियां बनाए थे। तो मेरे जो कार्यक्रम है, मैं जमीन पे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियरिंग किया, मैंने MBA किया, और मैं मेरा खुद का व्यवसाय खड़ा किया। मैं एक किसान परिवार से हूँ, और 25-30 साल मेहनत करके जब मैंने व्यवसाय मेरा सेटल किया उसके बाद मैं समाज सेवा और राजनीति में आ रहा हूँ, और यही बात मैं लोगों के तरफ लेके जाने वाला हूँ। और उम्मीद मुझे है कि लोग मेरे को स्वीकारेंगे, और मेरी पार्टी को भी मैं अभी जब भी ये वो मुझे बुलाएंगे मैं उनको मिलने जाऊंगा, और मेरा आवेदन वो स्वीकार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कांग्रेस की टिकट मिलेंगी, और मुझे कोई भी अपक्ष उम्मीदवार करके लड़ने की मेरे को नौबत नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बात करने के लिए चिचकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विधायक कौन इस कार्यक्रम में मुझे यानी पारस को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाए और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर।